हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभी त्रिपाठी। और जैसा कि आप जानते हैं, इस स्क्रीन को देखकर आप ये जान गए होंगे कि हम आज बात किस बारे में करने जा रहे हैं। तो बात ये हम वीडियो सीरीज चला रहे हैं वर्ड पावर की। तो वर्ड पावर की वीडियो सीरीज चला रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी इंग्लिश सेक्शन से कुछ क्वेश्चन उठते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें वर्ड पावर का ज़रा सा भी रोल है, तो उसके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमने वर्ड पावर को एक लॉजिकल तरीके से इस सीरीज़ में लेकर आए हुए हैं। वर्ड पावर सीरीज़ के इस वीडियो में वर्ड पावर को एक लॉजिकल तरीके से लेकर आए हुए हैं। तो वो लॉजिकल तरीका क्या है? लॉजिकल तरीका यहाँ पर दिया गया, देखिए, वर्ड पावर बाय रूट वर्ड। ठीक, तो हम शब्दों को रूट वर्ड से सीखेंगे। तो रूट वर्ड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है ये चीज़ें कि रूट वर्ड होता क्या है, एटिमोलॉजी क्या होती है, मतलब किस तरीके से हम वर्डों का अध्ययन करेंगे जिससे हमें शब्दों को रटना ना पड़े। तो उन चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। और पिछले लेक्चर में हमने एपो रूट वर्ड को डिस्कस किया था। तो एपो रूट वर्ड का अर्थ जो होता है हमेशा अवे फ्रॉम, सेपरेट या ऑफ से रिलेटेड इसी से होता है। तो उसमें हमने उसका डिटेल लेक्चर में डिटेल उसको पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया हुआ था। तो वहाँ से आप जाकर लेक्चर नंबर 8 पर आप करके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 9। ठीक, तो उसमें लास्ट वर्ड जो हमने बताया हुआ था एपो रूट वर्ड में, एपोथियोसिस हमने बताया हुआ था। तो उसमें रूट वर्ड में जब हमने उस शब्द को डिवाइड किया तो रूट वर्ड में हमें वहाँ पर दो रूट वर्ड मिले। पहला तो एपो, जिसको हमने आपको बताया हुआ था, और दूसरा जो मिला वो थियो मिला। ठीक, मतलब थियो जो होता है ये गॉड का रूट वर्ड होता है, गॉड मतलब ईश्वर का। ठीक, तो ये उससे रिलेटेड था। तो उसमें जो था, अगर देखा जाए उसका मीनिंग रूट डिवाइडेड रूट वर्ड से, तो उसका सीधा अर्थ होता है कि गुणगान करना, मतलब किसी व्यक्ति को इतना ऊंचा दर्जा देना कि वो भगवान के बराबर हो जाए, तो उसको कहते हैं एपोथियोसिस। ठीक, तो उसमें जो है, उसमें आप उस चीज़ को, एपोथियोसिस का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और अब हम एक नए रूट वर्ड के साथ आए हैं आज इस लेक्चर में, जो कि एप्ट या इप्ट रूट वर्ड है। तो आइए देखते हैं वो एप्ट या इप्ट रूट वर्ड शब्दों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उससे शब्द बनते हैं, और उन शब्दों को हम कैसे लर्न करते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। ठीक, तो इन सभी को हम देखते हैं अब वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जी हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा 143, जो कि एप्ट या इप्ट रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ हमने बताया हुआ स्किल, फिटनेस या एबिलिटी। स्किल मतलब कौशल, फिटनेस मतलब स्वास्थ्य की, मतलब स्वास्थ्य, फिटनेस को फिटनेस कहते हैं, और एबिलिटी मतलब योग्यता है। फिटनेस को योग्यता या एबिलिटी, एबिलिटी को भी योग्यता कहते हैं। और फिटनेस मतलब स्वास्थ्य की समस्या जिसको ना हो उसको फिर उसकी वो फिटनेस कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो अब इसमें 143 में क्या दिया गया है? तो 143 में दिया गया एडाप्ट। ठीक, एडाप्ट जिससे आप परिचित होंगे, बहुत आसान सा वर्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको इस चीज़ से इस तरीके से बताते हैं कि ये इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया। तो एड जो होता है ये टू का रूट वर्ड होता है, एंड एप्ट जो हमने बताया, फिट या फिट मतलब जो होता है किसी चीज़ में फिट हो जाना। आप जैसे हैं, आपकी कहीं पर गए और परिस्थितियाँ विपरीत हैं आपकी, आप वहाँ रह नहीं सकते। ठीक, लेकिन आपको उसमें मैनेज करना पड़ रहा है, फिट होना पड़ रहा है, बस वही चीज़ एडाप्ट मतलब। अब इसका एप्ट जो हो गया ये फिट का रूट वर्ड हो गया। तो यहीं से इसका डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका निकल रहा अर्थ कि किसी चीज़ को अपने अनुकूल बनाना, मतलब किसी चीज़ में फिट हो जाना। किसी चीज़ में फिट हो जाना तो यानी आप, अगर वो आप में फिट नहीं हो रही है तो आप उसको अनुकूल बनाकर उसमें फिट हो जा रहे हैं। तो बस वही चीज़ इसका हो जाएगा, फिट हो जाना। तो अब इसका सीधा अर्थ यहाँ से अडाप्ट से निकला, अनुकूल बनाना। और इसी का सिनोनिम जो दिया गया है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब किसी चीज़ को में परिवर्तन करके उसे सुटेबल बनाना। ठीक, तो उसको कहते हैं। तो अब इसी का दिया गया है इसमें डेफिनेशन, टू चेंज समथिंग मेक इट सुटेबल। देखिए, जो हमने मॉडिफाई का अर्थ बताया हुआ है वही चीज़ इसमें दिया गया है। टू चेंज समथिंग, किसी चीज़ को बदल कर, मेक इट बनाना, सुटेबल उपयुक्त बनाना। सुटेबल मतलब उपयुक्त। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। तो एडाप्ट जो है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, टू चेंज समथिंग टू मेक इट सुटेबल, तो इसको आप एडाप्ट टिक करिएगा। मॉडिफाई हो तो टिक कर सकते हैं इसको भी। तो वर्ड नंबर 143 कंफर्म हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं, एडेप्ट, जो कि इसी से मिलता जुलता वर्ड है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड में ये आते हैं, एडाप्ट या एडेप्ट। ठीक, एडाप्ट, एडेप्ट, एडॉप्ट,
ये तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड में आते हैं। तो एडप्ट, अब एडप्ट में इसमें भी ईपीटी रूट वर्ड से बना हुआ है। तो एपीटी ईपीटी हमने बताया हुआ स्किल, फिटनेस, एबिलिटी, मतलब स्किल मतलब कौशल, फिटनेस मतलब योग्यता, एबिलिटी मतलब योग्यता। तो इसका जो है अर्थ कहीं पर भी आ जाए इसी से रिलेटेड अर्थ देगा। तो अब इसमें देखते हैं इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। तो इसमें दे रहा है 144 में एडेप्ट, तो इसको रूट वर्ड में हमने डिवाइड किया, तो एड एंड एप्ट दो रूट वर्ड मिले। तो अब इसमें एप्ट रूट वर्ड मिला और इसका अर्थ हमेशा स्किल होता है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर एप्ट जो होगा वो स्किल का मीनिंग देगा, एप्ट ईपीटी हमेशा स्किल की मीनिंग देगा ज़्यादातर, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तीनों आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे आपके पास किसी चीज़ का कौशल है, आप कोई काम करना जानते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने का कौशल है आप में, तो आप भाई निपुण हैं बाइक चलाने में, आप पारंगत है बाइक चलाने में, ठीक। या फिर आप पढ़ते ही हैं, तो मतलब पढ़ाते ही हैं, तो आप उसमें अगर किसी को पढ़ाते हैं तो पहले आप खुद पारंगत हो जाएंगे, खुद निपुण हो जाएंगे, तभी तो किसी को पढ़ाएंगे। तो वही चीज़ इसमें एडेप्ट जो हो गया, ये किसी चीज़ का कौशल अगर आपके पास है तो उसका मतलब यहीं से इसका अर्थ निकल रहा है निपुण होना, पारंगत होना, ठीक। इसका अर्थ ये हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, एबिलिटी टू डू समथिंग दैट नीड्स स्किल, कोई ऐसी चीज़ करना, कोई चीज़ ऐसी चीज़ करने की योग्यता होना। देखिए एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की योग्यता, दैट नीड्स स्किल, जिसके लिए कौशल की, स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक। तो इस चीज़ को कहते हैं एडेप्ट। एडेप्ट मतलब निपुण, पारंगत। और इसी का जो है वन वर्ड, हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर पूछ लिया जाए तो ये आप टिक करिएगा, हाँ एडेप्ट, ठीक। और इसका सिनोनिम दिया गया है स्किलफुल एंड डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस जो है ये डेक्स्टर रूट वर्ड से बना हुआ है, इसको हमने पीछे कराया हुआ है आपको, ये डेक्स्टर रूट वर्ड से बना हुआ है। तो डेक्स्टर जो होता है वो भी स्किल का रूट वर्ड होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। एप्ट या डेक्स्टर या एप्ट तीनों जो है वो स्किल का रूट वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 145 जो कि एप्ट या इप्ट रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका हमने अर्थ बताया हुआ है स्किल, फिटनेस, एबिलिटी से रिलेटेड इसका अर्थ होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसमें जो है 145 में क्या दिया है, एप्ट, सीधा वही रूट वर्ड ही दे दिया गया है। एप्ट मतलब फिट, ठीक। फिट का मतलब सीधा, फिट का मतलब कोई चीज़ कहीं पर फिट हो जाती है तो वो वहाँ के लिए उपयुक्त होती है। जैसे आप कोई मशीनरी में कोई नट बोल्ट होता है तो उसमें उसी का नट फिट होता है जो उसमें लगा होता है, दूसरा नट करेंगे तो वो छोटा पड़ जाएगा या बड़ा पड़ जाएगा, नहीं फिट होगा, ठीक। वही चीज़ वो उसके लिए सुटेबल है, ठीक, उपयुक्त है उसके लिए। तो बस वही एप्ट जो होता है वो उसका अर्थ हमेशा उपयुक्त होगा, सुटेबल होगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। और जैसे एप्ट का सिनोनिम्स आ जाए तो आप सिनोनिम्स में सुटेबल लिख सकते हैं, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा एप्टीट्यूड, जो कि एप्ट या एप्ट रूट वर्ड से बना हुआ है। इसका अर्थ हमने बताया हुआ है स्किल, फिटनेस, एबिलिटी, इसका अर्थ होता है। और 146 में जो दिया गया है वो एप्टीट्यूड दिया गया है। तो एप्टीट्यूड, एप्ट इज द रूट ऑफ फिट एंड ट्यूड, ट्यूड ये नाउन बनाने के लिए दिया गया है। तो अब जैसे आप किसी चीज़ में फिट हो जाते हैं तो आपके पास उस चीज़ की योग्यता है, तभी तो आप उसमें फिट हो रहे हैं। किसी चीज़ में आप फिट हो जा रहे हैं, जैसे वही चीज़ हमने पिछला एग्जाम्पल जो दिया एप्ट का, नट बोल्ट की। तो जैसे हम कोई नट लगाते हैं किसी बोल्ट में, मशीनरी में किसी में, तो वो अगर उसमें लग जा रहा है तो मतलब वो उसके योग्य है कि हाँ वो उसमें लग जा रहा है। तो बस वही चीज़ एप्टीट्यूड जो होता है वो योग्यता होता है। और नॉर्मली जो ये पेपर वगैरह होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब सब्जेक्ट होते नहीं हैं, मतलब इसके क्वांट की योग्यता जिसके पास होती है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बस वही चीज़ एप्टीट्यूड जो होता है उसका अर्थ हमेशा योग्यता होता है। तो एप्ट से इसका सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है, एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है इसका जो डेफिनेशन है, देखते हैं क्या है। नेचुरल एबिलिटी और स्किल, प्राकृतिक योग्यता और स्किल कौशल एट डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने की प्राकृतिक योग्यता, ठीक, या कौशल, कोई चीज़ प्राकृतिक रूप से आप कर सकते हैं तो उसकी योग्यता, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड। मतलब जो योग्यता आपको जन्मजात हो, जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, ठीक, तो उसको कहते हैं एप्टीट्यूड, उसी को कहते हैं योग्यता। तो आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। और इसी का सिनोनिम्स है टैलेंट। तो जैसे कहते नहीं कि आपके पास भाई है इस चीज़ का टैलेंट, आपके पास टैलेंट है, ठीक।
तो बस वही चीज़, ये टैलेंटेड बच्चा है, तो मतलब योग्य बच्चा है, इस तरीके से कह सकते हैं। ये टैलेंट जो हो गया, ये इसका भी अर्थ योग्यता होगा, और ये एप्टीट्यूड का सिनोनिम्स है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं क्या। जी हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा 147, जो कि इनेप्ट है। ठीक, तो ये एप्ट रूट वर्ड से बना हुआ है, और स्किल, फिटनेस, एबिलिटी इसका अर्थ होगा हमेशा एप्ट का, इसको ध्यान रखिएगा। और अब इसको 147 इनेप्ट को रूट वर्ड में डिवाइड किया, तो रूट वर्ड में दो रूट वर्ड मिला, एक इन, जो कि हमने नॉट का रूट वर्ड बताया हुआ है, और एप्ट, एप्ट इज द रूट ऑफ स्किल। ठीक, तो इनको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये नॉट का रूट वर्ड होता है, कहीं पर भी आ जाए ये नॉट को डिनोट करेगा। ठीक, तो अब इसका यहाँ से डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो मतलब इसका सीधा यहाँ से अर्थ निकल रहा है कि स्किल नॉट, जिसके पास स्किल ना हो। ठीक, मतलब इसके पास स्किल ना हो, बस वही चीज़, हैविंग नो स्किल, जिसके पास स्किल ना हो उसको कहेंगे इनेप्ट। आर्टलेस, ठीक, जिस कला रहित, अयोग्य। अनस्किल्ड मतलब अकुशल। ठीक, इसको कहेंगे। तो आप सिनोनिम्स भी आपका हो गया, और अगर यहाँ से हैविंग नो स्किल का आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, तो आप इसको इनेप्ट टिक करिएगा। एंड इसी का एंटोनिम दिया गया डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस हमने शायद पिछले शब्द में बताया हुआ है आपको, जो कि डेक्स्टर रूट वर्ड से बना हुआ है। डेक्स्टर रूट वर्ड का अर्थ हमेशा स्किल से होता है रिलेटेड। और स्किलफुल, एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब चतुर या दक्ष, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक, एड्रॉइट मतलब चतुर या दक्ष, ये हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो इसका एंटोनिम भी हो गया, सिनोनिम भी हो गया, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वर्ड तो आपने सीख ही लिया। तो इसी तरीके से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर हम पूरे यहाँ पर आपको करीब 5 से लेकर 6000 वर्ड कराएंगे, जिसको सीख कर आप लगभग जो नए वर्ड भी आपको मिलेंगे रूट वर्ड को सीखने के बाद, जिसको आपने कभी भी नहीं देखा होगा, उसको भी आप लर्न कर सकते हैं, उसका अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ़ायदा ये है रूट वर्ड से शब्दों को पढ़ने का। ठीक, और पहली बात तो रटना नहीं पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कुछ डिफरेंट रूट वर्ड है। हाँ, तो देखिए ये एक्वा रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट रूट वर्ड एक्वा, कहीं पर भी आ जाए वाटर का अर्थ देगा, ये हमेशा वाटर का मीनिंग देगा, कहीं पर भी आ जाए एक्वा। तो अब 148 में क्या दिया गया है, एक्का प्योरा। ठीक, एक्का प्योरा, तो एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर एंड प्योरा इज द रूट ऑफ प्योर। ठीक, तो सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है, ये प्योर वाटर की बात कर रहा है, शुद्ध जल की बात कर रहा है। ठीक, तो वही सीधा इसका अर्थ हो गया प्योर वाटर, शुद्ध जल। ठीक, शुद्ध जल, ये प्योर वाटर इसका हो गया। और ये हो गया 148 में एक्वा प्योरा, शुद्ध जल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड भी इसी एक्वा रूट वर्ड से रिलेटेड है, एक्वारेजिया। ठीक, तो हमने बताया हुआ है एक्वा का रूट वर्ड का अर्थ हमेशा वाटर होगा, वाटर से रिलेटेड होगा, जल से रिलेटेड होगा, वाटर बॉडी से रिलेटेड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब 149 में क्या दिया गया है, 149 में दिया गया एक्वारेजिया। ठीक, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर एंड रेजिया इज द रूट ऑफ रॉयल। ठीक, ये हो गया। तो एक्वा रॉयल वाटर का हो गया, और रेजिया रॉयल का हो गया। मतलब इसका सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है कि रॉयल वाटर, राजसी जल। ठीक, रॉयल वाटर, रॉयल मतलब राजसी, इसको ध्यान रखिएगा, रॉयल मतलब राजसी। और एजिया कहीं पर भी आ जाए इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, ये बिलोंग टू किंग या बिलोंग टू रॉयल, इससे रिलेटेड अर्थ देगा ये। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा रेजिया को। और डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो रॉयल वाटर इसका अर्थ निकल रहा है, रॉयल वाटर मतलब राजसी जल। ठीक, तो बस वही एक्वारेजिया को ये कहते हैं। तो आई होप ये वर्ड भी समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वाकल्चर, जो कि रिलेटेड है एक्वा से। तो एक्वा का हमने बताया हुआ है, अरे एक सेकेंड, हम्म, जी हाँ, तो हमने एक्वा का बताया हुआ है आपको। एक्वा जो है वाटर का रूट वर्ड है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड 150 में क्या दिया गया, एक्वा कल्चर। ठीक, एक्वा कल्चर दिया गया 150 में।
तो एक्वा, अब इसको रूट वर्ड में हमने डिवाइड किया, तो एक्वा तो आपको पता है, चूंकि एक्वा से आप परिचित हैं, ये वाटर का रूट वर्ड है। एंड कल्चर इज द, कल्चर का मतलब संस्कृति होता है, मतलब कोई, अब इसका सीधा अर्थ यहाँ से इस तरीके से कुछ निकल रहा है कि जैसे वाटर की, पानी में जो संस्कृतियाँ रहती हैं उसकी बात हो रही है। संस्कृति मतलब जो जीवन यापन रहते हैं, जो जीवन रहते हैं, जो वहाँ की प्रकृति रहती है, पानी की जो प्रकृति रहती है उसकी बात हो रही है। तो पानी में क्या रहता है, जैसे जैसे कोई कोई जलीय पौधे रहते हैं, जलीय जीव जंतु रहते हैं, और पानी वगैरह होता है, बस वही चीज़ तो होता है। तो बस वही चीज़, कल्टीवेशन ऑफ वाटर एनिमल एंड प्लांट्स कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक। तो जलीय जीव जंतुओं का संवर्धन, उन्हीं को कहते हैं एक्वाकल्चर, ठीक। तो ये हो गया कल्टीवेशन मतलब संवर्धन, संवर्धन मतलब कल्टीवेशन का मतलब ये कि एक तरीके से कह सकते हैं खेती कह सकते हैं कल्टीवेशन का, ठीक। तो वही चीज़, अगर ये चीज़ आपसे कल्टीवेशन ऑफ वाटर एनिमल्स, जलीय जीवों का और पौधों का संवर्धन, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, नियंत्रित वातावरण में अगर किया जाए तो उसको कहेंगे एक्वाकल्चर, ठीक। तो ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको टिक करिएगा एक्वाकल्चर। तो आई होप ये वर्ड भी समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत है तो एक बार आप रिवर्स करके फिर से वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको 100% वर्ड समझ में आ जाएंगे। तो जलीय जंतु और पौधों का संवर्धन इसका अर्थ हो गया। तो संवर्धन का मतलब वही हुआ कि खेती करना, ये ज़्यादा कुछ हिंदी लिख दिया गया है, खेती करना, किसी चीज़ का खेती करना मतलब, या फिर वही चीज़ संवर्धन उसी से रिलेटेड होगा, खेती करने से। कल्टीवेशन आप जान रहे हैं ना, तो बस इसी से संबंधित होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वानॉट। एक्वानॉट, ये नॉट जो है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये एक्वा रूट वर्ड से बना हुआ है, जो कि वाटर से रिलेटेड अर्थ देगा। तो अब इस वर्ड में आते हैं एक्वानॉट, ठीक। तो रूट वर्ड में इसको डिवाइड किया तो इसमें दो रूट वर्ड हमें मिले, पहला एक्वा एंड सेकंड जो है ये नॉट, ठीक। तो एक्वा को तो हमने बताया हुआ है वाटर, लेकिन ये नॉट जो है ना, ये कहीं पर भी है सेलर को डिनोट करेगा। सेलर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नाविक या पायलट, इसको कह सकते हैं, ठीक। तो उसको कहते हैं सेलर। तो जैसे आप एस्ट्रोनॉट वर्ड को देखिएगा, तो एस्ट्रो में एस्टर का अर्थ जो होता है वो स्टार से रिलेटेड होता है, और नॉट जो होता है वो नॉट उसका होता है, क्या नाम है, सेलर का, ठीक। तो उसी को अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो उसी तरीके से एक्वानॉट को वाटर और नॉट सेलर, तो जो पानी में अपना काम करता हो, जो लिप्स पानी में रहता हो, उसके अंदर कार्य करता हो, उसको कहते हैं एक्वानॉट। तो यहीं से इसका अर्थ निकल रहा है एक्वानॉट, ठीक। तो इसमें दिया गया है पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स अंडर वाटर, ठीक। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पानी के अंदर रहता हो और वहाँ पर काम करता हो, उसको कहते हैं एक्वानॉट, ठीक। तो आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपसे ए पर्सन हु लिव्स एंड, हाँ, लिव्स एंड वर्क अंडर वाटर, ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको एक्वानॉट टिक करिएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं क्या, नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्वेरियम है, ठीक। एक्वेरियम हमने शायद पहले भी आपको ये पढ़ा चुके हैं एक्वेरियम। तो एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर है, हमने बताया हुआ है। एंड अब इसको डिवाइड रूट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्वेरियम, एक्वा, एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर एंड एरियम इज द रूट ऑफ ए प्लेस फॉर। तो एरियम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो अभी तक तो इसको ये जान लेते हैं कि ए प्लेस फॉर होता है इसका अर्थ, ठीक। तो एक्वा जो होता है ये वाटर का रूट वर्ड होता है, ठीक। तो अब इसका क्या हो जाएगा, वाटर में एक्वा, एक्वेरियम जो होता है, आप देखे होंगे कि जैसे कहीं म्यूज़ियम वगैरह में जाते हैं तो उसमें एक कांच का टैंक रखा होता है, उसमें पानी भरा होता है, कुछ मछलियाँ, कुछ पौधे वगैरह उसमें होते हैं। तो बस उसी चीज़ को एक्वेरियम कहते हैं। तो वही दिया गया है इसमें, ए टैंक और प्लेस फिल्ड विथ वाटर कीपिंग लिव फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक। तो वही चीज़, ऐसा कोई टैंक या प्लेस जो पानी से भरा हुआ हो और उसमें जीवित मछलियाँ और एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जलीय जीव रहते हों, तो उसी को कहते हैं एक्वेरियम। तो उसी को जल जीवशाला कहते हैं। तो आई होप एक्वेरियम जो है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अगर ये चीज़ ए टैंक और प्लेस फिल्ड विथ वाटर फॉर कीपिंग लिव फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए आपको, तो आप इसको टिक करिएगा एक्वेरियम, ठीक। तो ये वर्ड भी आपका हो गया यहाँ से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
नेक्स्ट वर्ड हमारा 153 में दिया गया एक्वेरियस। ठीक, तो पहले बात तो ये जान लें कि ये एक्वा रूट वर्ड से रिलेटेड है, जिसका अर्थ हमेशा वाटर या वाटर बॉडी से रिलेटेड होगा। तो अब इसका जो है 153 में दिया गया एक्वेरियस। ठीक, तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया। ठीक, तो रूट वर्ड में डिवाइड करने पर दो रूट वर्ड मिले, एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर, एरियस RIUS रियस जो होता है ये कैरी का रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्वा का तो हमने बताया हुआ है, लेकिन RIUS जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है कैरी का रूट वर्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कैरी मतलब ले जाना, किसी चीज़ को कैरी करना मतलब उसको ले जाना। तो अब इसका सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है कि वाटर कैरियर। ठीक ठीक, जो पानी को ले जाता हो। ठीक, तो इसका सीधा अर्थ यहीं से हो जाएगा, एक अर्थ तो हो जाएगा वाटर कैरियर। और अब जैसे देखते होंगे हिंदू धर्म में जो राशियाँ होती हैं, शायद 9 राशियाँ इसी तरीके से होती हैं, तो उसमें जो है एक कुंभ राशि होता है, उसको भी एक्वेरियस कहते हैं। कुंभ राशि को, यहाँ राशि लिखी गई है, राशि होता है, तो कुंभ राशि को भी एक्वेरियस कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। तो 153 वर्ड जो है ये भी आपका कंफर्म हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाँ एक्वाडक्ट। ठीक, तो पहली बात तो ये एक्वा रूट वर्ड से बना हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिए। और हाँ, अब इसमें 154 में आते हैं। 154 में दिया गया एक्वाडक्ट, तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया, तो एक्वा रूट वर्ड हमें मिला। एंड डक्ट, डक्ट इज द रूट ऑफ टू लीड। टू लीड मतलब किसी चीज़ का को ले जाना या किसी चीज़ का नेतृत्व करना, उसको कहते हैं डक्ट। ठीक, लीड को किसी चीज़ का नेतृत्व करना है, किसी चीज़ को ले जाना। तो ठीक है, तो किसी चीज़ को ले जाना अगर यहाँ से इसका अर्थ होता है तो एक्वा डक्ट। तो एक्वा मतलब वाटर, डक्ट मतलब ले जाना, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो यहाँ पर पानी को ले जाने वाली बात कर रहा है। ठीक, ऐसा कोई चीज़ जिससे पानी होकर गुजरता है, जिससे पानी होकर गुजरता है, जिससे ले जाता है, तो बस वही चीज़ का सीधा अर्थ होगा कृत्रिम जल प्रणाली या जल सेतु। जल सेतु के द्वारा ही तो पानी गुजरता है, उसको ले जाया जाता है कहीं दूसरी जगह। ठीक, अगर कहीं ले जाया जाता है तो उसमें जल सेतु बनाना नहीं पड़ता। ठीक, तो बस वही चीज़, तो ये होता है। तो कृत्रिम जल प्रणाली या जल सेतु को एक्वाडक्ट कहते हैं। टू लीड मतलब नेतृत्व करना या ले जाना, इसको ध्यान रखिएगा। डक्ट का रूट वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। और कन्वेयांस, कन्वेयांस मतलब संप्रेषण, मतलब ले जाना। संवहन या समवन लिखा गया है, ये गलत हो, उसको ध्यान दीजिएगा, संवहन होता है। ठीक, कन्वेयांस मतलब संप्रेषण, संवहन या ले जाना। संवहन का मतलब भी ले जाना, संप्रेषण के मतलब भी ले जाना या भेजना होता है ऑफ वाटर। तो इसका सीधा अर्थ यहाँ से हो गया पानी को कहीं पर ले जाना या भेजना। ठीक, ये हो गया। तो इसमें जो है अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए कन्वेयांस ऑफ वाटर, तो आप इसको एक्वाडक्ट करिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्वियस। ठीक, जो कि एक्वा रूट वर्ड से बना हुआ है। एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर, ये पानी का रूट वर्ड है। तो एक्वियस, तो एक्वा रूट वर्ड से बना हुआ है। तो एक्वा जो है इसमें देखिए रूट वर्ड में हमने डिवाइड शायद इसमें नहीं किया गया है, जो स्लाइड बनाई गई है। तो इसमें एक्वियस जो है ये, इसको एक रूट वर्ड इसका एक्वा होगा और अदर रूट वर्ड नहीं होगा, इसमें OUS ये उसके लिए होगा। ठीक, तो एक्वा जो है ये जल से रिलेटेड है, मतलब जल की बात कर रहा है, कोई चीज़ पानी की ही बात कर रहा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पानी ही है। ठीक, तो वही चीज़ एक्वियस का सीधा मतलब हो गया जल, जलीय या जलयुक्त या पनीला। कोई चीज़ जैसे जिसमें ज़्यादा पानी होता है उसको पनीला कहते हैं, तो वही जलयुक्त या पनीला या जलीय, इसको कहेंगे एक्वियस। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये हो गया। तो वही कंटेनिंग वाटर इसका इंग्लिश में अर्थ दिया गया है। ठीक, जो वाटर को, अधिक वाटर को रखे हुए, कंटेन किए हुए वाटर को, ठीक, उसको कहेंगे एक्वियस। तो यही हो गया, एक्वियस मतलब पनीला या जलयुक्त। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 156। 156 जो है वो भी एक्वा रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसमें एक्वा का अर्थ हमेशा वाटर होगा, हमने बताया हुआ है। तो 156 में जो है टेरा एक्वियस दिया गया है। ठीक, टेरा एक्वियस। तो अब इसमें हमने रूट वर्ड को में इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर दो रूट वर्ड हमें मिले। पहली बार टेरा, टेरा जो है ये अर्थ का या लैंड का रूट वर्ड होता है। ठीक, एंड एक्वा, एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर। ठीक, तो अब इसका क्या हो रहा है कि इस तरीके की बात हो रही है जैसे कोई चीज़ ऐसी, किसी चीज़ की बात हो रही है जिसमें मिट्टी, लैंड मतलब मिट्टी या और जल दोनों से कोई चीज़ मिलकर बना हुआ है। ठीक, पृथ्वी जल दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ वही है, सिर्फ पृथ्वी है।
ठीक। तो वही चीज़ इसका सीधा अर्थ हो जाएगा, कंपोज्ड ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर, भूमि और जल से, दोनों से मिलकर बना हुआ हो जो, उसको कहेंगे टेरा एक्वियस। ठीक। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, जैसे कि इसका एकमात्र एग्जाम्पल है अर्थ। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये एक्वा रूट वर्ड के जितने भी शब्द होंगे, मतलब इसमें हमने कराए हुए हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और एक बात ये करिएगा, कमेंट में ये बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। और वर्ड पावर सीरीज का लेक्चर हम इसी तरीके से प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं CET आने वाला है, तो CET में सारे एग्ज़ाम इंक्लूड होंगे, बैंक, SSC, रेलवे, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आप वो इसको देखिएगा। और अगर आप एक बार सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो इंग्लिश से वर्ड पावर से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं होनी है आपको, समझ लीजिए वर्ड पावर के आप बादशाह हो गए।